अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम जो करने लगे हैं दैट इज़ डिमेंशिया। डिमेंशिया को हम स्टडी करेंगे। डिमेंशिया हमारे पास क्या है? डिमेंशिया होता है जी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो असल में ना डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, डिसऑर्डर नहीं है। मतलब सिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि इसमें या मोर देन टू डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब एक टर्म है डिमेंशिया, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो फिर हम उसको सिंड्रोम कह देते हैं। अच्छा, होता इसमें क्या है, इस सिंड्रोम में क्या होता है कि इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है। किस चीज़ की इम्पेयरमेंट होती है? कोग्निशन की, 2 और मोर एरियाज ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन एक टर्म है, इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कोग्निशन में। तो उनमें से किसी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में जो है वो इम्पेयरमेंट हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसको उनका क्या मतलब है, फिर हमें डिमेंशिया समझ आएगा। तो कोग्निशन जो होता है ना, असल में कोग्निशन कहते हैं मेंटल एक्शन। अब हमारे ब्रेन का एक्शन, कौन सा एक्शन, किस चीज़ के बारे में? एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। नॉलेज एक्वायर करना, जो हम चीज़ें सीखते हैं, जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे हो तो आप नॉलेज एक्वायर करो, ये आपकी कोग्निशन है, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्टैंड करना, जो आप सुन रहे हो आप उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ये भी कोग्निशन में आती है चीज़। उसके बाद आपका थाउट प्रोसेस, आपने सोचना है। जिस तरह से आपने कोई बात करनी होती है, आप बोलने से पहले सोचते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि अच्छा मैं ये कहने लगी हूँ या मैं ये बात करने लगी हूँ, तो वो थाउट प्रोसेस भी आपका कोग्निशन में आ जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी मेमोरी, जो चीज़ें आप याद रखते हो, आपकी मेमोरी, डिमेंशिया में मेमोरी बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पर्सनालिटी भी किसी हद तक कोग्निशन में आ जाती है, क्योंकि जब आप सोचते हो, चीज़ों को समझते हो, देखते हो, फिर ही आपकी पर्सनालिटी बनती है ना, तो वो भी कोग्निशन में ही आ जाती है। उसके बाद होता है एक टर्म अच्छा, इसको कंफर्म कर लेना। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जो आपने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्मेंस देनी है सोचने के बाद, जो आप परफॉर्मेंस देते हो। उसके बाद लास्ट में होता है आपका सोशल बिहेवियर, ठीक है। आपका दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये भी कोग्निशन में आ जाता है। तो ये कोग्निशन में मैंने आपको बता दी 5 से 6 चीज़ें जो कोग्निशन में इन्वॉल्व होती हैं। अब इनमें से किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एरियाज़ में, 2 से ज़्यादा चीज़ों में अगर इम्पेयरमेंट आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो वो डिमेंशिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिमेंशिया को ना डिलीरियम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डिमेंशिया को डिलीरियम के साथ कंफ्यूज, डिलीरियम जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक वीडियो डिलीरियम की मैंने बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि मेनली जो मसला आता है ना वो परसेप्शन का आ रहा होता है, जैसे विजुअल या सेंसरी परसेप्शन ख़राब होती है। उसके अलावा मूड का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। उसके अलावा डिलीरियम में अटेंशन का मसला, मतलब अटेंशन नहीं होता, फोकस नहीं होता चीज़ों पर, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने डिलीरियम की बताई थी, जो पॉइंट याद रखने वाला था, कि इसकी सिम्टम्स जो थी वो फ्लक्चुएट करती थी, ठीक है। डिलीरियम की 24 आवर्स के बाद दोबारा से वापस आ जाती थी, फिर चली जाती थी, फिर वापस आ जाती, तो फ्लक्चुएशन थी इसकी सिम्टम में। लेकिन डिमेंशिया में मैंने क्या कहा है, कोग्निशन में मसला है, चीज़ों को याद करने में, समझने में, नॉलेज गेन करने में, मेमोरी में, सोशल बिहेवियर में, पर्सनालिटी में। तो ये सारी चीज़ें अगर सिनेरियो में मेंशन होंगी तो वो डिमेंशिया का डायग्नोसिस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर इसको डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन इसकी की जाए, तो वो क्या होगी? डिमेंशिया की डेफिनेशन ये होगी कि ये एक अक्वायर्ड, ठीक है, अक्वायर्ड और प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस करता रहता है, ये बढ़ता रहता है, अक्वायर्ड और प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट है, ठीक है। अक्वायर्ड और प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट किस चीज़ की है? बेसिकली कोग्निशन की है ना, लेकिन अगर हम उसको टर्म की फॉर्म में लिखें तो इंटेलेक्चुअल, एक तो इंटेलेक्ट की इम्पेयरमेंट है, दूसरी पर्सनालिटी की। ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक पर्सनालिटी ख़राब है, दूसरा इंटेलेक्ट ख़राब। इंटेलेक्ट का क्या मतलब? अब वो थाउट प्रोसेस भी ख़राब है, नॉलेज भी ख़राब है, मेमोरी भी ख़राब है, इसमें फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, विद नो ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चीज़ इसमें आपने डेफिनेशन में मेंशन करनी है कि इंटेलेक्ट या पर्सनालिटी का, या आप इस तरह भी कह सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था, 2 और मोर एरियाज ऑफ कोग्निशन में इम्पेयरमेंट है, लेकिन नो ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस उसकी मेंटेन ही रहती है। तो ये हमारे पास हो गया जी डिमेंशिया। अच्छा, उसके बाद डिमेंशिया जो होता है ना, ये ज़्यादा ओल्डर पीपल में होता है। जैसे डिलीरियम का मैंने बताया था कि जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है। मैं कंपेरिजन इसलिए कर रही होती हूँ तो क्योंकि कल को जब हमने इसको सिनेरियो को सॉल्व करना है तो तब हमें ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे, ठीक है। तो डिलीरियम मैंने कहा था हॉस्पिटलाइज्ड का सिनेरियो में जिक्र होगा, और ओल्डर पीपल में डिमेंशिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ टाइप्स बताई हुई हैं उन्होंने कि टाइप्स ऑफ डिमेंशिया, वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिमेंशिया के ना बेसिकली आपने नाम ही याद करने हैं, नाम ही मेंशन है और नाम ही याद करने हैं। अगर पूछे गए तो नाम ही पूछ रहेंगे, इनकी डिटेल नहीं करनी। तो होती हैं कुछ सब कॉर्टिकल डिमेंशिया हो सकता है या मिक्स्ड। अब कॉर्टिकल में फर्दर आते हैं कुछ,
टर्म्स, ठीक है। अब कॉर्टिकल डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, सही है। अल्जाइमर डिजीज़ आप लोगों ने CNS फार्मा में देखी है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा अब कॉर्टेक्स में क्या आता है, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। फ्रंटो टेम्पोरल लोब का कोई मसला आ गया। उसके बाद एक इसमें टर्म है, हो सकता है ये MCQ आ जाए कि ये किस क्रुट्ज़फेल्टर जैकब डिजीज़ जो है ये डिमेंशिया की किस टाइप में आती है, तो ये कॉर्टिकल में आती है। C से याद रख लो कि क्रुट्ज़फेल्टर वाली जो है वो कॉर्टिकल में आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब कॉर्टिकल देख लेते हैं। सब कॉर्टिकल अगर डिमेंशिया होता है तो उसमें कौन कौन से, अब सब कॉर्टिकल यानी कि ये ऊपर ब्रेन था ना, कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स से नीचे है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बेसल गैंग्लिया मिलता है, वो कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो अब सब कॉर्टिकल में वही चीज़ें आएंगी। जिस तरह से सबसे पहले तो हंटिंगटन डिजीज़ आ जाएगी। हंटिंगटन डिजीज़ हम लोगों ने CNS फार्मा मसला आता था कॉर्पस स्ट्रिएटम में, ठीक है। उसके बाद पार्किंसन डिजीज़ में भी मसला कॉर्पस स्ट्रिएटम में ही आता था, तो ये बेसल गैंग्लिया की डिजीज़ होती थी दोनों। उसके अलावा बेसल गैंग्लिया में कोई वैसे लेयंस हो गए हैं तो तब भी उसको सब कॉर्टिकल डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, तो इस तरह की जो है ना डिजीज़, उनका आपको पता होना चाहिए कि डिमेंशिया की किस फॉर्म में आती है। तो ऑब्वियसली कॉर्टेक्स से नीचे है तो वो सब कॉर्टिकल में ही आएंगी ना। अच्छा, उसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म है अगर किसी को, ठीक है, तो उसको साथ डिमेंशिया हो सकता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो भी सब कॉर्टिकल ही होगा। अब मिक्स्ड देख लेते हैं कि मिक्स्ड जो होती है हमारे पास डिमेंशिया, वो उसमें कौन सी आती हैं। अच्छा, मिक्स्ड में ना एक ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा, चलिए पहले आपको दूसरे, न्यूरोसिफिलिस, एक तो न्यूरोसिफिलिस है इसमें, और एक इसमें टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी जो था डिमेंशिया विद लिवी बॉडीज़। तो इसको डिटेल वगैरह तो नहीं की, लेकिन ये नाम आप लोगों ने याद रखना है कि ये मिक्स्ड डिमेंशिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो है क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि जब हमने सिनेरियो देखना है MCQs में भी इवन, तो उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स मेंशन किए होते हैं, वहाँ से हमने जो है वो पिक करना होता है कि किस डिजीज़ की बात की जा रही है। तो डिमेंशिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। डिमेंशिया में ना एक तो ABC मॉडल ऑफ डिमेंशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ABC मॉडल ऑफ डिमेंशिया जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, ABC। इसमें A से क्या आता है, A से आता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। अब आप खुद देखें कि जो पर्सन है उसको समझ नहीं आ रही चीज़ों की, वो सोच नहीं सकता, ठीक है, तो उसको डेली रोज़मर्रा के जो काम होते हैं क्या वो कर पाएगा सही से, नहीं, उसका तो सारा काम खराब होना शुरू हो जाएगा ना। तो एक्टिविटीज़ डेली लिविंग की B से जो चीज़ आती है वो हमारे पास होती है बिहेवियर। अब हम आगे डिटेल में भी देखते हैं कि बी, और तीसरा जो C से होता है वो तो अगेन जो तब से हम लोग बात करें कि कोग्निशन, जो कोग्निटिव फंक्शन है उनमें प्रॉब्लम। तो ABC मॉडल डिमेंशिया का क्या कहता है कि डेली लिविंग की एक्टिविटीज़, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, और कोग्निटिव का जो नॉर्मल फंक्शन है कोग्निशन के, उनमें मसला आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो मेन क्लिनिकल फीचर है ना वो सारे हम डिस्कस करेंगे डिमेंशिया के। सबसे पहला फीचर जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है जी पुअर मेमोरी। जैसा से हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि इंटेलेक्ट का मसला आता है और पर्सनैलिटी का आता है। तो इंटेलेक्ट में जो सबसे मेन मसला आता है ना वो पुअर मेमोरी का मसला होता है, ठीक है। उसके अलावा ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक तो आ जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, अर्ली आपको ये सिम्टम शो होना शुरू हो जाता है, और ये प्रोमिनेंट सिम्टम होता है कि इससे आपका जहन डिमेंशिया की तरफ चला जाता है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। अब बिहेवियर में किस तरह की डिस्टर्बेंस आएगी, बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ये हम देखते हैं। अच्छा, तो ना असल में ना ये होता है बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है कि इम्पेयर्ड अटेंशन, उनकी जो अटेंशन है ना वो नहीं रहती, चीज़ों की तरफ फोकस उनका नहीं रहता, इम्पेयर्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि जब मैंने पुअर मेमोरी का बताया तो मैंने कहा कि प्रोमिनेंट सिम्टम होता है डिमेंशिया। कंसंट्रेशन है ना, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी पेशेंट को अटेंशन का मसला आ रहा है तो उसको डिमेंशिया ही है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको डिलीरियम भी हो सकता है। डिलीरियम में तो ये डेफिनेशन में भी था ना कि अटेंशन का मसला होता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो आपने इसकी क्लिनिकल फीचर याद रखना है वो डिफ़िकल्टी इन न्यू लर्निंग, ठीक है। ये चीज़ तो हमने देखी थी, अब पता नहीं स्पेल को क्या होता जा रहा है। चलें, डिफ़िकल्टी इन न्यू लर्निंग, नई चीज़ें वो लर्न नहीं कर पाते जल्दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो क्लिनिकल फीचर याद रखना है वो ये कि उनकी जो मेमोरी होती है ना, जैसे मैंने पहले कहा पुअर मेमोरी, वो एपिसोडिक जो मेमोरी है ना, जो एपिसोडिक मेमोरी है वो डिस्टर्ब होती है। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या, कि जो डे टू डे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, डे टू डे जो चीज़ें होती हैं, जो वाक़ई होते हैं उनके साथ, वो उन्हें याद नहीं रहते, लेकिन
उनकी जो होती है ना दूसरी मेमोरी जिसको कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, वो उनकी ठीक होती है। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या आता है कि जिस तरह से कोई भी स्किल होती है, साइकिल चलानी या जैसे लाइक खाना बनाना, इस तरह की चीज़ें उन्हें याद रहती हैं, ठीक है, उनको तरीके याद रहते हैं, लेकिन एपिसोडिक मेमोरी उनकी ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ना तो दो तरह के इसमें सिंड्रोम हो सकते हैं मेनली, कि या तो ये सारी सिम्टम्स आ जाएंगी या ये सारी सिम्टम्स आ जाएंगी, ठीक है। सिंड्रोम में ये सिंड्रोम है ना, तो या तो ये होगा कि किस तरह की सिम्टम्स आएंगी, एपैथी हो जाएगी, ठीक है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब तकरीबन आप समझ लें कि डिप्रेशन की तरह, मतलब ये फीचर्स तो आएंगे ही, पुअर मेमोरी है, लर्न नहीं कर रहा चीज़ों को, कंसंट्रेशन नहीं है, उसके साथ या तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस है, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रैक्टेबिलिटी और डिसइनहिबिशन का जो है वो लॉस हो जाता है, और सोशल स्किल इसमें भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो है वो आपने, वैसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये आपने नहीं भूलने कभी भी डिमेंशिया के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो बताता है कि पेशेंट जो है ना वो एक ऐसी स्टेज आती है कि वो पेशेंट जो है वो अपनी भी केयर नहीं करते, ठीक है, लेस एबल टू केयर देमसेल्फ, उनको अपनी भी जो केयर होती है रोज़मर्रा अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है, वो भी नहीं करते। उसके बाद डिसओरिएंटेशन भी होती है। नो डाउट ये भी डिसओरिएंटेशन भी कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है डिलीरियम के लिए, सॉरी डिमेंशिया के लिए, लेकिन डिमेंशिया में डिसओरिएंटेशन होती है। डिसओरिएंटेशन क्या, उन्हें टाइम का नहीं पता क्या टाइम है, उन्हें प्लेस का नहीं पता वो इस वक्त किधर है, ठीक है, उन्हें पर्सन का नहीं पता जिससे वो बात करें वो कौन है क्या, इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं पता होती, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है थिंकिंग का। ये भी आपने डिमेंशिया का नहीं भूलना। जब मैं जितने भी आपको क्लिनिकल फीचर बता रही हूँ ना, ये आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर याद इनको रिवाइज़ करना है, या वीडियो देख लें बार बार, या बुक से रिवाइज़ करें, लेकिन आपने इनको याद रखना है। थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, इनकोहेरेंट, ठीक है, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी उनसे सही से सोचा ही नहीं जा रहा। तो उनकी जो थिंकिंग होती है ना, इसका रिजल्ट उनकी स्पीच में नज़र आ रहा होता है कि मतलब अब हम जो सोचते हैं तकरीबन वही बोलते हैं ना, तो उनकी स्पीच कैसी होती है, उनकी स्पीच भी बड़ी ना एरर्स वाली होती है, ठीक है, और इवन बाजू का तो म्यूट हो जाता है, कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि उनकी थिंकिंग में मसला आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी हो गई, इसने सारे कर लिए, एक सिर्फ रह गया, काफ़ी ज़्यादा फीचर है ना, ऑब्वियसली सिंड्रोम है तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होंगे। मूड डिस्टर्बेंसेस, अब मूड उनका भी डिस्टर्ब ही रहता है। मूड उनका किस तरह का रहता है, एंजाइटी भी हो सकती है, ठीक है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, एजिटेशन भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से उनके जो मूड है ना उसमें स्विंग्स आते रहते हैं। ओके, अब हमें बात करनी है आगे कि डिफरेंशियल डिमेंशिया के साथ कौन कौन से बन सकते हैं। चलें हम वो नेक्स्ट वीडियो